Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another model which is Engel Blackbell Minyard model. ठीक है, तो हम इस अनदर मॉडल को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इस मॉडल का दूसरा नाम है, इसको ओपन सिस्टम भी बोलते हैं. ये मॉडल क्रिएटेड हुआ डिस्क्राइब करने के लिए कि किस तरीके से बढ़ती है, फास्ट ग्रो होती है नॉलेज कंज्यूमर की. कंज्यूमर बिहेवियर कैसे चीज़ों में उसकी नॉलेज बढ़ रही है, कैसे वो फास्ट ग्रो कर रही है उसकी बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्निंग ह्यूमन कंज्यूमर बिहेवियर. दिस मॉडल लाइक इन अदर मॉडल्स हैज़ गॉन थ्रू मैनी revisions to improve its descriptive ability of the basic relationship between components and subcomponents. ये मॉडल भी बाकी के अदर मॉडल के जैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिवीजन से होकर गुजरा, जिसने इम्प्रूव किया अपने डिस्क्रिप्टिव एबिलिटी को और बेसिक रिलेशनशिप को, जो थी आपकी कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स के बीच में. तो रिगार्डिंग इस मॉडल की बात करें तो इसमें भी आपकी 4 स्टेजेस रहती हैं. ठीक है, और इसका डायग्राम भी मैंने आपका दिखाया है लेक्चर में. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या आती है, डिसीजन प्रोसेस की स्टेज, जो कि एक सेंट्रल फोकस है इस मॉडल का. इसमें आपकी 5 बेसिक डिसीजन प्रोसेस स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज में आपकी आती है डिसीजन process stages. The central focus of the model is on 5 basic decision process stages. क्या क्या होती हैं आपकी, जैसे कि आपको पता है प्रॉब्लम रिकग्निशन, पहले क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया. फिर दूसरी आती है, हमने ऑल्टरनेटिव को सर्च करना शुरू किया, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स. देन आपके आते हैं सर्च ऑल्टरनेटिव्स कर लिया, अब उन ऑल्टरनेटिव का हमें एवेल्यूएशन भी करना है जो हमारे पास अवेलेबल है ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, इवैल्यूएशन कर लिया. फिर आपका आता है परचेज़ की इंटेंशन. सबसे पहले हमने परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद हमारे क्या आउटकम्स निकल कर आए. ठीक है, तो डिसीजन प्रोसेस स्टेजेस जो होती है वो सेंट्रल फोकस है इस मॉडल का. तो इसमें आपकी डिसीजन प्रोसेस की स्टेजेस आती हैं, मतलब कैसे हमने क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसको हमने रिकग्नाइज़ किया, फिर हमने ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करना शुरू कर दिया. फिर जब ऑल्टरनेटिव्स मिल गए हमारे तो हमने उनको इवैल्यूएट किया. उसके बाद में हमने प्रोडक्ट को, जिस परचेज इंटेंशन थी जो हमारी, हमने प्रोडक्ट को परचेज भी कर लिया. प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद हमारे क्या आउटकम्स निकल कर आए वो. ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंज्यूमर इन सभी स्टेजेस से होकर निकले. ये डिपेंड करता है उसके बिहेवियर पर और एक रूटीन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर. ठीक है, फर्स्ट स्टेज आपकी यहाँ कंप्लीट होती है. अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेज की. सेकंड स्टेज, इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन इनपुट. इस स्टेज में कंज्यूमर इंफॉर्मेशन गेट करता है अपने मार्केटिंग सोर्सेज से, नॉन मार्केटिंग सोर्स से, जो इन्फ्लुएंस कर सके इसके प्रॉब्लम रिकग्निशन की स्टेज को. ठीक है, प्रॉब्लम रिकग्निशन की स्टेज को जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है. अगर कंज्यूमर किसी स्पेसिफिक डिसीजन पे नहीं पहुंचता, जहाँ पर वो सर्च कर रहा है एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन को और उससे वो नहीं पहुंच रहा है, तो कंज्यूमर एक्सपीरियंस डिसऑन्स हो जाता है, क्योंकि जितने भी सेलेक्टिव ऑल्टरनेटिव हैं वो कम सेटिस्फैक्ट्री हैं जितना उसने सोचा था. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इनपुट एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन गेट करता है अपने मार्केटिंग और नॉन मार्केटिंग सोर्सेज से. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इनपुट एट दिस स्टेज
the consumer gets information from marketing and non-marketing sources, which also influence the problem recognition stage of the decision making process। क्लियर। फिर आते हैं हम थर्ड स्टेज की ओर। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो होती है। इस स्टेज में कंज्यूमर एक्सपोजर होता है, कंज्यूमर का, उसका अटेंशन, उनका परसेप्शन, उसका एक्सेप्टेंस और रिटेंशन होता है। जो भी इंफॉर्मेशन उसने गैदर की है, जो भी इंफॉर्मेशन उसने सीख की है, ठीक है। तो कंज्यूमर सबसे पहले एक्सपोज करता है मैसेज को और एलोकेट करता है स्पेस इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। फिर इसको इंटरप्रेट करेगा अपने स्टिमुली के साथ। बाद में वो देखता है कितना मैसेज उसको रिटेन हुआ, कैसे वो ट्रांसफ़र करे इनपुट को लॉन्ग टर्म मेमोरी में। मतलब इसमें बोला जा रहा है मैसेज, यानी कि जो हमारे प्रमोशनल की एक्टिविटी जो होती हैं प्रमोशन करने की, लाइक एडवर्टीज़मेंट हो गई, कुछ कैंपेन वगैरह चलाते हैं, जैसे मार्केटिंग की टेक्निक्स हो गई, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए जब भी कोई नया प्रोडक्ट वो मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें आ गई आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, सो दिस स्टेज consists of the consumer's exposure, attention, perception, acceptance and retention of incoming information. The consumer must first be exposed to the message, allocate space for this information, interpret the stimuli and retain the message by transferring the input to लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, ये तो हुई फोर्थ स्टेज की बात, थर्ड स्टेज की बात। अब हम बात करते हैं अपनी फोर्थ स्टेज की। तो फोर्थ स्टेज में क्या होता है, कौन से वेरिएबल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे डिसीजन प्रोसेस में। ये स्टेज कंसिस्ट होती है इंडिविजुअल और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को जो अट्रैक्ट करते हैं हमारी बाकी की, जो हमने ये 5 स्टेट्स डिस्कस की थी, इन सभी को, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके मोटिव्स, वैल्यूज़, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, सोशल इन्फ्लुएंसेस, कल्चरल ग्रुप, प्रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस, ये सब। ठीक है, और ये मॉडल इनकॉर्पोरेट करता है बहुत सारे आइटम्स को जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग को। ठीक है,
तो फोर्थ स्टेज में ये आते हैं, यानी कि आपके वेरिएबल्स, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ individual and environmental influence that affect all 5 stages of decision making process, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक में आके आ गई आपकी उसके मोटिव्स, वैल्यूज, लाइफस्टाइल एंड पर्सनालिटी, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंसेस में क्या आई है आपकी, सोशल इन्फ्लुएंसेस में आपके रेफरेंस ग्रुप, ठीक है, रेफरेंस ग्रुप, आपके रेफरेंस ग्रुप और फ्रेंड सर्कल, नेबर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये है एंगल ब्लैकवेल मिनियार्ड मॉडल, ठीक है। इसका डायग्राम भी है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया और ये मॉडल समझ आया, जिसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, जिसकी 4 स्टेजेस थी। और इसकी रिलेशनशिप ये मॉडल बताता है बिटवीन कंपोनेंट्स में और सब कंपोनेंट्स में, और इसका सेंट्रल फोकस डिसीजन प्रोसेस स्टेजेस ही है इस मॉडल का, ठीक है। डिसीजन प्रोसेस में आते हैं आपके प्रॉब्लम रिकग्निशन, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन, परचेज एंड आपका आउटकम्स, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।